Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. As we have started the series for NMG CAT Chemistry MCQs preparation practice from the topic isomerism. So in this video we will do some more MCQs from this topic. So let's get started. Okay, so we are on the question number 16, जो कि है कि which of the following are the main types of isomerism. So as we know that there are two main types of isomerism. Number one is the structural isomerism and number two is the stereoisomerism. So हमारा आंसर क्या होगा? Both A and B. Because A क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो कि मेन टाइप है और दूसरा क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो कि मेन टाइप है. सो हमारा आंसर क्या हुआ? बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. तो एज वी नो कि वो वाली आइसोमेरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आती है उसको हम क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म. सो हमारा आंसर क्या हुआ? मेटामेरिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट. ऑल ऑफ द फॉलोइंग शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट. तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको एक हिंट दिया था पिछली वीडियो में कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. एसिड्स एंड एस्टर्स दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ये याद रखने वाली चीज है, ये हिंट है, ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एसिड्स एंड एस्टर्स, अल्कोहल्स एंड ईथर्स दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. सो हम लोगों ने क्या बोला कि एल्डिहाइड और कीटोन आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं. एसिड्स और एस्टर्स जो होते हैं ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं और अल्कोहल और ईथर जो होते हैं ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं. सो अगर इस हिंट को अगर हम जहन में रखें तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? अल्कोहल एंड ईथर. सो ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये भी शो करते हैं. एसिड एंड हाइड्राइड ये आइसोमरिज्म फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो नहीं करते. सो हमारा आंसर क्या हुआ? एसिड, एस्टर्स एंड एसिड एंड हाइड्राइड. और नेक्स्ट क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर. सो ये बात हम लोगों ने डिस्कस की कि एसिड्स और एस्टर्स जो होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं. सो हम लोगों का एमसीक्यूज क्या था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म एक्सेप्ट. अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया अपने ऑप्शंस में कि अल्कोहल और ईथर भी शो करते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी शो करते हैं और एसिड्स और एस्टर्स भी शो करते हैं. तो पीछे हमारा ऑप्शन कौन सा बचा? Ester and acid and hydride they do not show functional group isomerism. So that's why ये हमारा आंसर हो गया. Next question is orthonitrotoluene and paranitrotoluene are examples of. तो जैसे कि हमें ये यहाँ से ही पता चल जाना चाहिए कि दे आर पोजीशन, क्योंकि ऑर्थो और पैरा लिखे हुए. जैसे कि हम लोगों को पता है कि टॉलवीन अगर हम बना लें इसका स्ट्रक्चर, चले ये क्या है हमारे पास? टॉलवीन है. CH3 लगा है, ये हमारे पास क्या है जी? टॉलवीन है. ये हमारे पास टॉलवीन है. ऑर्थोनाइट्रोटॉलवीन होने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर NO2 लग जाए ऑर्थो तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्थोनाइट्रो. ये हो गया ऑर्थोनाइट्रोटॉलवीन. और अगर यहाँ पर अगर इस कार्बन पर NO2 लग जाए तो ये हमारा कौन सा हो गया? पैरानाइट्रोटॉलवीन हो गया. सो इट मीन्स कि जस्ट बेंजीन के ऊपर देखिए पोजीशन जस्ट चेंज हुई है. एक में इधर नाइट्रो लगा हुआ है और दूसरे वाले में किस पे लगा हुआ है? नाइट्रो ग्रुप इधर लगा हुआ है. सो जस्ट नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन चेंज होने से दो डिफरेंट आइसोमर्स जो हैं वो हमारे पास आ गए, दो डिफरेंट कंपाउंड्स आ गए.
सो इस वजह से ये क्या है हमारे पास पोजीशन आइसोमरिज्म। ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन और पैरानाइट्रोटोल्यूइन जो होते हैं वो क्या शो करेंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेंगे। ये पोजीशन आइसोमरिज्म की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस आइसोमरिज्म इज शोन बाय द सिस आइसोमरिज्म। सो एज वी नो सिस आइसोमरिज्म बेसिकली क्या होता है कि दो ग्रुप्स जो होते हैं, दो सेम ग्रुप जो होंगे वो सेम साइड पर होंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये तो हाइड्रोजन और CH3 की ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स पर है, तो ये तो सिस नहीं है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये तो CH3 हम लोगों को लग रहा है कि ये सेम है, लेकिन यहाँ पे CH3 और एक H है, तो ये भी क्या है, सिस नहीं है। उसके बाद अगर हम ये वाला देखें तो इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड C है, ऊपर भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ पे नीचे भी क्या है हमारे पास दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। सो ये क्या है हमारा ऑप्शन है, C इज अवर आंसर, क्योंकि ये सिस आइसोमरिज्म शो कर रहा है। सिस आइसोमरिज्म मीन्स के दो सेम एटम जो होंगे दे विल बी ऑन द सेम साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज such compounds which possesses the same structural formula but differ with respect to the position of identical groups in space। ये पॉइंट याद रखना है कि तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो लेकिन पोजीशन आइडेंटिकल ग्रुप्स की डिफरेंट हो स्पेस में, तो वो कौन सा आइसोमरिज्म होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती है। So next question is, in geometric isomerism, cis isomer does not show which of the following properties। अब ये जो प्रॉपर्टीज दिखाई गई हैं इनमें सारी वो सिस की हैं, जस्ट एक प्रॉपर्टी जो है वो सिस की नहीं है, तो वही हम लोगों को बतानी है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि सिस आइसोमर कौन सा होता है, अगर हम सिस को देख लें तो C डबल बॉन्ड C अल्कीन होता है और उसके क्या होता है, सिस बेसिकली क्या होता है कि दो सेम ग्रुप्स जो होते हैं दे आर ऑन द सेम साइड। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें ये क्या है, एक सिस मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये अल्कीन है और ये क्या है, दो CH3 जो है वो सेम साइड पे लगे हैं और इसमें यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया और इधर भी क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिस का मॉलिक्यूल है, सिस आइसोमर है। सो अगर हम इसका देखें सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी दिखाई गई है, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो ये ठीक है क्योंकि जो सिस आइसोमर्स होते हैं वो पोलर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो CH3 दोनों चूंकि सेम साइड पे लगे हैं तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा इट विल नॉट बी इज इक्वल्स टू 0, मीन्स इट विल बी पोलर, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। उसके बाद इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हम लोगों ने बात की है क्योंकि इसमें पोलैरिटी होती है। सो इस वजह से जो सिस के आइसोमर्स होते हैं दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनमें पोलैरिटी होती है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी। उसके बाद है इट्स डायपोल मोमेंट कैन नॉट बी 0, तो ये बात भी हमारी ठीक है क्योंकि जो सिस होते हैं उनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता। और लास्ट वाला जो MCQ है इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो गलत है क्योंकि सिस आइसोमर्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो कम होते हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक हिंट दिया था कि मेल्टिंग में T आता है, याद रखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि मेल्टिंग के वर्ड में भी क्या आता है, T आता है। और ट्रांस भी किस से स्टार्ट होता है, T से। तो अगर T आ जाए यानी कि जब अगर मेल्टिंग आ जाए तो ये हमारे जहन में फौरन से क्लिक कर जाना चाहिए कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, सिस का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। किस चीज से हम लोगों ने याद रखा कि ट्रांस में भी T आता है और मेल्टिंग में भी T आता है। सो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। सो हमारा आंसर ये हुआ कि इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर है क्योंकि ये सिस का नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की अगर हम बात करें तो हम लोगों को पता है उसके लिए दो हम लोगों ने मेन कंडीशंस पढ़ी थी। एक कंडीशन ये थी कि उसकी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम अल्कीन्स में बात करें तो ये बेसिकली क्या है, C डबल बॉन्ड C मीन्स डबल बॉन्ड होना चाहिए
डबल बॉन्ड कह सकते हैं, या साइक्लो अल्केन्स भी हो सकते हैं, वो भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो अगर अल्कीन्स की बात करें तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, जो दूसरी कंडीशन थी वो ये थी कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 डिफरेंट एटम्स अटैच होने चाहिए, तभी वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म वो अल्कीन शो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगा। सो अब अगर हम लोग देखें इसके एमसीक्यू, हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जो होते हैं, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड विद कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, तो ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, डिफरेंट ग्रुप्स ही अटैच होने चाहिए। उसके बाद सी पॉइंट क्या है कि डबल बॉन्ड इन्वॉल्व्स फ्री रोटेशन, तो ये वाला पॉइंट जो है ये इनकरेक्ट है। डबल बॉन्ड की फ्री रोटेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती डबल बॉन्ड की फ्री रोटेशन? बिकॉज एज वी नो कि इसमें क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड जो पाई बॉन्ड, एक इसमें क्या होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो दूसरा वाला बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। और ये पाई बॉन्ड बनता किस तरह से है, अनहाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल होते हैं इस कार्बन के, जैसे कि ये कार्बन है और इसके ऊपर क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ये बनता है। अब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो तब ही ओवरलैप करते हैं व्हेन दे आर इन अ प्लेन। अब अगर मैं इस कार्बन की रोटेशन कर दूं तो इस कार्बन की रोटेशन से क्या होगा कि ये वाला जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो इसके प्लेन में नहीं रहेगा, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। सो अगर पाई बॉन्ड टूट गया तो वो अल्कीन ही नहीं रहेगा। सो हमारे वो सिस ट्रांस वो कंपाउंड जो वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। सो इट मीन्स कि जो डबल बॉन्ड होते हैं उनकी फ्री रोटेशन नहीं होती। मीन्स हम ये नहीं कर सकते कि इस कार्बन को पकड़ के और इस कार्बन को रोटेट कर दे, क्योंकि इस कार्बन को रोटेट करने से जो हमारा पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक कर जाएगा। तो ये हमारा जो एमसीक्यूज है वो क्या है, ये वाला हमारा ऑप्शन जो है वो राइट है, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। डबल बॉन्ड इन्वॉल्व्स फ्री रोटेशन, ये इनकरेक्ट है। डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होती है। So next question is, which of the following does not show geometrical isomerism? अब हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में 2 कंडीशंस हैं, तो वही दो कंडीशंस अगर हम जहन में रखें तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है हमारा, ये ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये वाला कंपाउंड जो है वो आइसोमरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। सो ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। रीजन क्या है क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें 2 ब्रोमीन अटैच हैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ। मींस डबल बॉन्डेड कार्बन है और 2 सेम एटम जो है वो इसके ऊपर अटैच हैं। सो इस वजह से ये जो है इसने कंडीशन को फॉलो नहीं किया। सो दैट्स व्हाई इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। सो हमारा आंसर जो है वो यही वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म? तो जैसे कि मैंने एक हिंट भी था, अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या है, 1 हेक्सीन, 1 पेंटीन, 3 हेक्सीन एंड 1 ब्यूटीन। तो जैसे कि मैंने एक हिंट पिछली वीडियो में दिया था, जैसे कि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सिंपल अल्कीन के साथ 1 लगा हो तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, वो GI शो नहीं करेगा। रीजन क्या है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर सिंपल अल्कीन जैसे, क्योंकि उसमें क्या होगा कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही 2 सेम डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ बेसिकली क्या होगा, 2 सेम एटम अटैच होंगे। मीन स्टार्ट में क्या होगा, डबल बॉन्ड क्योंकि 1 पे लग गया, सो उससे क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला कार्बन है यानी कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके शुरू पे क्या होंगे, 2 सेम एटम अटैच होंगे, जिसकी वजह से ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा। सो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, 3 हेक्सीन, क्योंकि हम जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं उन सब में क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। 1 हेक्सीन भी शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, 1 पेंटीन भी नहीं करेगा और 1 ब्यूटीन भी नहीं करेगा। सो हमारा आंसर क्या है, 3 हेक्सीन। सो ये हम लोगों ने कुछ और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की थी आइसोमरिज्म के टॉपिक से ही। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे अपने NMT कैट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। So give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned. Subscribe to my channel. Thanks for watching.